भिखारी के भेष में बादशाह, प्रजा के लिए बादशाह की चिंता। इस्लामिक कहानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतिहास के धुंधले पन्नों में कितने ही शासकों के उत्थान और पतन की कहानियां दबी पड़ी हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। हम उनके शौर्य और वीरता की बातें पढ़ते हैं, उनके द्वारा बनाई गई विशाल इमारतों की तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सुल्तान भी थे जिनका बड़प्पन उनके द्वारा चुपचाप दिए गए बलिदानों में छिपा था। आज हम बगदाद के स्वर्ण युग के एक ऐसे ही न्यायप्रिय सुल्तान के जीवन के एक गुप्त अध्याय के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी घटना जो किसी शाही दस्तावेज में नहीं लिखी गई, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आम लोगों की जबान पर जिंदा रही। तो चलिए शुरू करते हैं। विशाल राजमहल की सबसे ऊंची मीनार की अकेली बालकनी में सुल्तान खड़े थे। उनकी नजरें सोते हुए बगदाद पर टिकी थीं। चांद की रोशनी में शहर के रास्ते धुंधले दिखाई दे रहे थे, लेकिन सुल्तान के मन में उस वक्त राज्य की चिंता का गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कुछ दिनों से उनके विश्वसनीय गुप्तचरों के माध्यम से राज्य के दूर दराज के इलाकों से कुछ अस्पष्ट और चिंताजनक खबरें आ रही थीं। खेतों में किसानों की तकलीफें, बाजार के कोने में व्यापारियों का दबा हुआ गुस्सा, इन सब बातों ने उनकी रातों की नींद हराम कर दी थी। लेकिन दरबार में उनके मंत्री कुछ और ही कहते थे। वे हर दिन उन्हें प्रजा की सुख शांति और राज्य की समृद्धि की कहानियां सुनाते थे। जहां पना आपके शासन में प्रजा बहुत खुश है। ये बातें सुनते सुनते सुल्तान का मन आशंकित हो उठा था। उन्हें लग रहा था कि इस तारीफ की आड़ में सच की आवाज को दबाया जा रहा है। वे महसूस कर रहे थे कि उनके और उनकी प्रजा के बीच एक अदृश्य दीवार बन रही है, जिसे पार करके आम लोगों का असली दर्द उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। देर रात सुल्तान अपने खास कमरे में टहल रहे थे। क्या मैं वाकई प्रजा की खबर रखता हूं, या फिर मेरे वजीर मुझे जो सुनाते हैं उसी पर विश्वास करके मैं खुद को धोखा दे रहा हूं? ये सवाल किसी तेज चाकू की तरह उनकी आत्मा को छलनी कर रहे थे। वे जानते थे कि सच का चेहरा देखने के लिए उन्हें इस सोने के पिंजरे से बाहर निकलना होगा। एक अविश्वसनीय और साहसिक फैसला उनके दिमाग में आया। सुल्तान ने तय किया, मैं अपनी पहचान पूरी तरह छिपाकर सड़कों पर उतरूंगा। प्रजा के दुख दर्द को मैं अपनी आंखों से देखूंगा, अपने कानों से सुनूंगा, और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है एक ऐसा रूप धारण करना जिस पर कोई शक भी न करे, जिसके सामने लोग खुलकर अपने दिल की बात कह सकें। उन्होंने तय किया कि वे एक सड़क के भिखारी का भेष धारण करेंगे। उसी रात उन्होंने अपने सबसे बुजुर्ग और वफादार वजीर को तलब किया, जो उनके पिता के समय के वफादार थे। बुजुर्ग वजीर सुल्तान के मुंह से ये खतरनाक योजना सुनकर कांप उठे। उन्होंने सुल्तान से इस जोखिम भरे इरादे से बाज आने की मिन्नत की, लेकिन सुल्तान की आंखों में जो अटल संकल्प की आग उन्होंने देखी, उससे वे समझ गए कि सुल्तान को रोकना नामुमकिन है। सुल्तान ने वजीर को निर्देश दिया, कल सुबह होने से पहले मैं महल छोड़ दूंगा। मेरी गैर मौजूदगी में राज्य की सारी जिम्मेदारी आप पर है। याद रहे, इस अभियान की खबर आपकी परछाई को भी नहीं होनी चाहिए। सुल्तान के लिए एक लाठी और मिट्टी का एक भिक्षा पात्र यानी कटोरा मंगवाया गया। सुल्तान आईने के सामने खड़े हुए और अपने कीमती शाही लिबास को उतार दिया। शरीर पर वही गंदे और खुरदुरे कपड़े लपेट लिए, चेहरे और हाथों पर कालिख मलकर अपने रूप में एक थके हुए और बुजुर्ग इंसान की छाप ले आए। कुछ ही पलों में प्रभावशाली सुल्तान एक बेसहारा फकीर में बदल गए। ईमान की रोशनी से उनका दिल भरा हुआ था। उन्होंने महान अल्लाह के दरबार में दोनों हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं अपनी प्रजा के अधिकारों की रक्षा के लिए एक कठिन और अनिश्चित रास्ते पर निकल रहा हूं। तू मेरा मददगार रहना, मेरा मार्गदर्शक बनना और मुझे सच को उजागर करने की शक्ति देना। रात के आखिरी पहर में सुल्तान महल के गुप्त सुरंग के रास्ते से बाहर निकल आए। जब सुल्तान ने भोर के धुंधले अंधेरे में शहर की सड़क पर कदम रखा, तो उन्हें एक जोरदार झटका लगा। ये शहर उनका अपना है, यहाँ का हर एक कण उनके साम्राज्य का हिस्सा है, लेकिन आज एक भिखारी की नज़र से ये जाना पहचाना शहर ही उन्हें अजनबी और निर्दयी लग रहा था। सुबह की ठंडी हवा उनके फटे कपड़ों को चीरती हुई शरीर में कपकपी पैदा कर रही थी। पहली बार उन्हें समझ आया कि आराम और आसरे की आड़ में छिपी हकीकत कितनी कठोर होती है। सुबह की रोशनी फूटते ही शहर की हलचल शुरू हो गई। बाजार का शोर और अलग अलग पेशे के लोगों की आवाजाही से चारों तरफ रौनक हो गई। सुल्तान एक बड़ी मस्जिद के बाहरी कोने में, जहां और भी कई भिखारी बैठे थे, जाकर सिकुड़ कर बैठ गए। उन्होंने अपना मिट्टी का प्याला सामने रखा और सिर झुकाए रहे, जैसे दुनिया की किसी चीज में उन्हें कोई दिलचस्पी ना हो।
एक कुलीन दिखने वाला व्यक्ति उनके पास से गुजरते समय अपने कीमती कपड़ों को संभालते हुए नाक पर कपड़ा रख लिया, मानो उनके शरीर से आती बदबू से उस व्यक्ति को परेशानी हो रही हो। ये खामोश अपमान सुल्तान के दिल में तीर की तरह चुभा। महल में बैठकर उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक जरूरतमंद इंसान के प्रति समाज इतना उदासीन और कठोर हो सकता है। हर पल उनके धैर्य और अहंकार की कड़ी परीक्षा ले रहा था। दोपहर ढल गई। उनके प्याले में कुछ सिक्के और एक दो सूखे रोटी के टुकड़े जमा हुए। पेट में तेज भूख होने के बावजूद उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया। उनकी असली भूख सच जानने की थी, अपनी प्रजा की असली हालत समझने की थी। उन्होंने सुना कि दो रेशम व्यापारी आपस में दबी हुई आवाज में बात कर रहे हैं। एक दूसरे से कह रहा था, इस साल कोतवाल के आदमियों ने जो शुरू किया है उससे तो धंधा बंद होने की नौबत आ गई है। माल पर तय टैक्स के अलावा भी उन्हें नजराना यानी घूस देना पड़ रहा है। न देने पर माल रोककर तरह तरह के बहानों से परेशान करते हैं। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा सब्जी बेचने वाला एक ग्राहक के साथ मोल भाव करते हुए चिल्लाकर कह रहा था, एक गड्डी साग की इतनी कीमत, क्या तुम लोगों ने डकैती शुरू कर दी है? सब्जी वाले ने कांपती आवाज में जवाब दिया, भाईजान क्या करूं बताइए, बाजार के ठेकेदार ने किराए की दर दोगुनी कर दी है। उनकी मांग पूरी ना करो तो यहां एक पल भी बैठने नहीं देते। जो कमाई होती है उसका आधा तो उन्हीं के पेट में जाता है। ये बातें सुल्तान के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। उन्होंने तो टैक्स नहीं बढ़ाया था और ना ही बाजार की इजारेदारी का ऐसा कोई नियम लागू किया था, तो फिर ये अतिरिक्त पैसा कौन ले रहा है? किसके इशारे पर चल रही है ये जबरदस्ती? वे साफ समझ गए कि उनके प्रशासन तंत्र के अंदर ही घुन लग गया है। सूरज पश्चिम में ढलते ही वे शहर के उस हिस्से की ओर चलने लगे जहां गरीब और मेहनतकश लोग रहते हैं। उस मोहल्ले में घुसते ही उनका दम घुटने लगा। संकरी गंदी गलियां, नालियों की सड़ी हुई बदबू और छोटी छोटी अंधेरी झोपड़ियों में एक साथ रहते हुए लोग। उन्होंने देखा कि बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, बीमार बुजुर्ग बिना इलाज के घर के कोने में कराह रहे हैं। एक व्यक्ति से उन्हें पता चला कि सुल्तान द्वारा स्थापित दारुल शिफा यानी अस्पताल से जो मुफ्त दवाएं मिलने की बात थी वो इस मोहल्ले के लोगों तक पहुंचती ही नहीं। एक टूटे हुए घर के बाहर बैठे एक हताश युवक के पास जाकर सुल्तान बैठ गए। युवक पहले तो चिढ़ गया, लेकिन सुल्तान का शांत और करुण चेहरा देखकर थोड़ा नरम पड़ा। सुल्तान ने उससे पूछा, भाईजान तुम्हारी इस बदहाली की वजह क्या है? क्या सुल्तान तुम्हारी खोज खबर नहीं लेते? युवक ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, सुल्तान वे तो आसमान के चांद की तरह हैं जिन्हें दूर से देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता। उनके कानों तक हमारी चीखें पहुंचने से पहले ही उनके काजी, कोतवाल और वजीर उस आवाज को निगल जाते हैं। ये बातें सुनकर सुल्तान का सिर शर्म और अपमान से झुक गया। उनकी न्याय व्यवस्था जो उनके साम्राज्य का मुख्य स्तंभ थी वो भी आज भ्रष्टाचार के हाथों बिक चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि समस्या जितनी गहरी उन्होंने सोची थी उसकी जड़ें उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। रात गहराने के साथ भूख और थकान से उनका शरीर टूट रहा था। उन्होंने एक वीरान सराय के एक कोने में पनाह ली। उनकी आंखों में नींद नहीं थी। प्रजा के भूखे चेहरे, बीमार शरीर और निराश आवाजें उनकी यादों में गूंज रही थीं। एक तरफ उनका मन तेज गुस्से से जल रहा था तो दूसरी तरफ नाकामी की शर्मिंदगी से वे सिकुड़े जा रहे थे। मेरी प्रजा ऐसा नरक भोग रही है और मैं महल में बैठकर खुद को सफल शासक समझ रहा था। एक सुल्तान के रूप में मैं पूरी तरह विफल हूं। उन्होंने खुद को धिक्कारा, लेकिन अगले ही पल उनके अंदर की ईमानी ताकत जाग उठी। उन्होंने सोचा, महान अल्लाह ने शायद मुझे ये कड़वा सच दिखाने के लिए ही इस रास्ते पर लाया है। अब निराश होने का वक्त नहीं है, अब इस अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त है। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि चाहे जो हो जाए इन गद्दारों का असली चेहरा वे जनता के सामने बेनकाब करेंगे और प्रजा को उनके छीने हुए हक वापस दिलाएंगे। वीरान सराय की टिमटिमाती चिराग की रोशनी में दाखिल होने वाले एक अजनबी को देखकर वहां मौजूद दो चार लोग डर कर सिकुड़ गए। वो व्यक्ति काफी लंबा और मजबूत शरीर वाला था। उसका चेहरा और पूरा शरीर एक काली भारी चादर में इस तरह ढका हुआ था कि केवल उसकी एक जोड़ी तेज और समझदार आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उसके चलने के अंदाज में एक ऐसी स्थिरता और आत्मविश्वास था जो आमतौर पर सैनिकों या कुलीन वंश के लोगों में देखा जाता है। वो व्यक्ति सराय के मालिक से धीमी आवाज में कुछ बातें करके सीधे उस कोने की ओर लंबे कदमों से बढ़ने लगा जहां सुल्तान बैठे थे। सुल्तान का मन तुरंत सतर्क हो गया। क्या इस आदमी ने उन्हें पहचान लिया है?
क्या ये वजीर या राजमहल का भेजा हुआ कोई जासूस है? उन्होंने अपना सिर और नीचे कर लिया और खांसने का नाटक करके अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, जैसे दुनिया से तंग आया हुआ कोई बीमार बूढ़ा हो। अजनबी उनके सामने आकर चुपचाप खड़ा हो गया। सुल्तान महसूस कर सकते थे कि एक जोड़ी भेदने वाली नजरें उन्हें ऊपर से नीचे तक माप रही हैं, मानो उनके फटे कपड़ों को चीर कर अंदर के इंसान को पहचानना चाह रही हों। फिर एक गंभीर और संयमित आवाज में उस व्यक्ति ने कहा, आपका भिक्षा पात्र भले ही खाली हो, लेकिन आपकी आंखें बता रही हैं कि आप कोई साधारण फकीर नहीं है। एक आम भिखारी की आंखों में भूख और हताशा होती है, लेकिन आपकी आंखों में मुझे राज्य के लिए चिंता और दबा हुआ गुस्सा दिखाई दे रहा है। इस बात से सुल्तान के सीने में ठंडक पड़ गई। उन्हें अब कोई संदेह नहीं रहा कि वे पकड़े गए हैं, लेकिन डरने के बजाय उनके अंदर एक अजीब सी स्थिरता आ गई। उन्होंने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, अब हिम्मत के साथ हालात का सामना करना होगा। उन्होंने चेहरा उठाए बिना ही टूटी और कमजोर आवाज में कहा, जनाब, शायद आप गलती कर रहे हैं। मैं एक बदनसीब भिखारी हूं जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूं। भूख और कष्ट की चिंता से मेरी आंखें शायद बेसुध दिख रही हैं। अजनबी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक तरह का गहरा निरीक्षण था। भिखारी, लेकिन आपकी आवाज की गूंज एक अनुभवी योद्धा की तरह दृढ़ है, और जो फकीर दिन भर लोगों की लात धत्कार सहता है, उसकी आंखों में राज्य की चिंता नहीं होती, सिर्फ अगले वक्त के खाने की फिक्र होती है। वो व्यक्ति सुल्तान के पास बैठकर बोला, डरिए मत जहांपना, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपका ये भेष क्यों है। हमारे सुल्तान आज सड़क के भिखारी क्यों बने हैं? जहांपना, ये संबोधन ही काफी था। सुल्तान ने अब चेहरा उठाकर उस व्यक्ति की आंखों में सीधे देखा। वे समझ गए कि ये व्यक्ति केवल उनका भेष ही नहीं पकड़ा है, बल्कि उनकी असली पहचान भी जानता है। लेकिन कैसे? उस व्यक्ति की आंखों में उन्हें कोई ईर्ष्या या षड्यंत्र का निशान नहीं दिखा, बल्कि एक तरह की वफादारी और गहरा दर्द दिखाई दिया। सुल्तान ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरी पहचान कैसे पता चली? अजनबी ने अपने चेहरे से नकाब थोड़ा हटाया। सुल्तान ने देखा एक जाना पहचाना चेहरा। ये तो उनके शाही रक्षक दल का पूर्व सेनापति बख्तियार था, एक बहादुर और ईमानदार योद्धा जिसे लगभग 1 साल पहले वजीर अजमल की एक साजिश के कारण पद से हटाकर निर्वासन यानी देश निकाला में भेज दिया गया था। बख्तियार ने धीमी आवाज में कहा, जहांपना, मैंने आपका नमक खाया है। आपके चेहरे के 100 नकाबों के पीछे भी मैं आपको पहचान सकता हूं। मुझे पद से हटाने के बाद मैं इसी शहर में छिपा हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन सच सामने आएगा ही। मैं आप पर चुपके से नजर रख रहा था, क्योंकि मुझे आशंका थी कि वजीर अजमल की साजिश का जाल आपकी तरफ भी बढ़ रहा है। आज आपको इस लिबास में देखकर मेरा सारा डर सच साबित होता लग रहा है। सुल्तान का मन पछतावे और राहत से भर गया। उन्होंने एक वफादार सेनापति को गलत समझकर सजा दी थी, लेकिन वही सेनापति आज उनकी सबसे बड़ी मुसीबत के दिन उनके पास आकर खड़ा है। सुल्तान ने कहा, बख्तियार, तुमने ठीक ही कहा। मैं अपनी प्रजा की असली हालत जानने के लिए इस रास्ते पर निकला हूं, और मैंने जो देखा है उसने मेरी कल्पना को भी मात देती है। मेरे साम्राज्य के हर स्तर पर भ्रष्टाचार और अन्याय ने जड़ें जमा ली हैं, और इन सब के पीछे वजीर अजमल है। बख्तियार की आंखें चमक उठी। उसने कहा, मैं जानता था जहांपना, वो सिर्फ एक भ्रष्ट व्यक्ति ही नहीं, वो एक गद्दार भी है। वो आपकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर सत्ता हथियाने की साजिश कर रहा है। उसके गिरोह में मुख्य काजी, कोतवाल और कई प्रभावशाली अमीर शामिल हैं। वे सब मिलकर राज्य को गिद्ध की तरह नोच कर खा रहे हैं। सुल्तान के मन में नई आशा का संचार हुआ। वे अब अकेले नहीं हैं। उनके साथ अब एक ऐसा वफादार और बहादुर योद्धा है जो इस व्यवस्था की नस नस पहचानता है। सुल्तान ने कहा, बख्तियार, हमें इस अन्याय का खात्मा करना होगा, लेकिन हमारे हाथ में कोई सबूत नहीं है। बख्तियार ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, सबूत का इंतजाम मैं करूंगा जहांपना। मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो अजमल के अत्याचार से बर्बाद होकर छिपे हुए हैं। वे सब आपके लिए जान देने को भी तैयार हैं। अगर हम मिलकर काम करें तो इन साजिशकर्ताओं का नकाब उतारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उस रात उस वीरान सराय के सीलन भरे अंधेरे कोने में बैठकर एक छद्मवेशी सुल्तान और उनके निर्वासित सेनापति ने मिलकर एक भयानक साजिश के खिलाफ खड़े होने की योजना बनाई। उनके दिलों में अटल ईमान, खोया हुआ न्याय वापस लाने का दृढ़ संकल्प और एक सच्चे साथी का साथ था जो अंधेरी रात में रोशनी की किरण की तरह दिखाई दिया था।
सुल्तान और बख्तियार के नेतृत्व में एक गुप्त प्रतिरोध आंदोलन खड़ा होने लगा। बख्तियार ने अपने विश्वसनीय संपर्कों का इस्तेमाल करके वजीर अजमल के अत्याचार से बर्बाद हुए पूर्व सैनिकों, ईमानदार व्यापारियों और आम नागरिकों को इकट्ठा किया। वे सभी बहादुर थे और न्याय बहाल करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। सुल्तान ने उनके साथ भिखारी के भेष में ही बात की। उनकी पहचान केवल बख्तियार ही जानता था। सुल्तान की समझदारी, स्थिरता और प्रजा के प्रति उनकी गहरी ममता देखकर ये लोग उनकी ओर आकर्षित हुए और उन्हें अपना नेता मान लिया। उनका पहला और मुख्य लक्ष्य था साजिशकर्ताओं के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा करना। वे जानते थे कि वजीर अजमल और उसके गिरोह को सत्ता से हटाने के लिए ऐसे सबूत चाहिए जिन्हें दरबार में पेश करने पर कोई नकार न सके। बख्तियार की योजना के अनुसार उन्होंने सबसे पहले नगर कोतवाल को निशाना बनाया। कोतवाल की जिम्मेदारी शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखना थी, लेकिन वो खुद सबसे बड़े अपराधियों का रक्षक था। सुल्तान भिखारी के भेष में कोतवाल के दफ्तर के आसपास घूमने लगे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे निर्दोष राहगीरों को रोककर उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं और कैसे जाने माने अपराधी कोतवाल से हंसकर बात करके निकल जाते हैं। बख्तियार के दो आदमी जो पहले कोतवाल के अधीन ही काम करते थे लेकिन उसके अन्याय का विरोध करने पर नौकरी से निकाल दिए गए थे, वे अंदर की खबर जुटाने लगे। एक दिन रात को उन्होंने एक साहसिक योजना बनाई। उन्हें पता चला था कि कोतवाल हर हफ्ते के अंत में अपनी अवैध कमाई का हिसाब और उसका एक हिस्सा वजीर अजमल के लिए एक विशेष संदूक में रखता है। उस संदूक से हिसाब का खाता, रजिस्टर चुरा लेने पर ही एक बड़ा सबूत हाथ आ जाएगा। गहरी रात में बख्तियार और उसके दो साथी कोतवाल के सुरक्षित घर में दाखिल हुए। सुल्तान बाहर भिखारी के भेष में पहरे पर रहे ताकि कोई खतरा दिखने पर वे सांकेतिक आवाज करके उन्हें सतर्क कर सकें। काम बेहद जोखिम भरा था। बख्तियार और उसके साथी बिल्ली की तरह बिना आवाज किए दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए और उस कमरे की ओर बढ़े जहां संदूक रखा था। लेकिन कमरे के दरवाजे के सामने ही दो पहरेदार पहरा दे रहे थे। ठीक उसी पल सुल्तान ने बाहर से बिल्ली के रोने जैसी आवाज निकाली। पहरेदार चौंक उठे और आवाज का स्रोत खोजने के लिए कमरे से थोड़ा दूर हटे। तभी बख्तियार और उसके साथी तेजी से कमरे के अंदर घुस गए। उन्होंने देखा कमरे के कोने में एक विशाल लोहे का संदूक है। बख्तियार का एक साथी जो एक माहिर ताला खोलने वाला था, उसने अपने औजार निकाले और काम पर लग गया। बाहर से अन्य पहरेदारों के कदमों की आवाज आ रही थी। कुछ ही मिनटों में, जो उन्हें घंटों जैसे लग रहे थे, ताले के खुलने की हल्की सी आवाज हुई। उन्होंने जल्दी से संदूक खोला और एक चमड़े में बंधी हुई खाता बही निकाल ली। खाता लेकर बाहर निकलने के रास्ते में वे लगभग पकड़े ही जाने वाले थे, लेकिन बख्तियार एक अनुभवी योद्धा था। पहरेदार कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने उन्हें काबू कर लिया और वे रात के अंधेरे में गायब हो गए। खाता जब सुल्तान के हाथ आया तो उन्होंने देखा कि वहां तारीख के साथ साफ लिखा है कि किस अपराधी को कितने पैसे के बदले छोड़ा गया, किस व्यापारी से कितना हफ्ता मासिक कर वसूला गया और उस पैसे का कितना हिस्सा वजीर अजमल और मुख्य काजी के पास भेजा गया। ये एक करारा सबूत था। उनका अगला लक्ष्य मुख्य काजी था। काजी के भ्रष्टाचार का सबूत जुटाना और भी कठिन था क्योंकि वो बहुत चालाक था। बख्तियार ने एक जाल बिछाया। उसने अपने एक साथी को एक अमीर बेवकूफ़ व्यापारी बनाकर काजी के पास भेजा। व्यापारी ने काजी को बताया कि वह अपने पड़ोसी की एक कीमती ज़मीन कब्जा करना चाहता है और इसके लिए एक झूठा दस्तावेज तैयार करके फैसला अपने पक्ष में चाहता है। इसके बदले वह काजी को 1000 सोने के सिक्के देने को राजी है। लालची काजी इस प्रस्ताव पर राजी हो गया। वह अपने हाथों से वो जाली दस्तावेज बनाने को तैयार हो गया और अग्रिम के रूप में 500 सोने के सिक्के स्वीकार कर लिए। इस पूरी घटना के गवाह के रूप में 2 विश्वसनीय लोग आड़ में मौजूद थे, जिन्होंने काजी की हर बात सुनी और सोने के सिक्के लेने का दृश्य देखा। इस तरह एक एक करके वे खाद्य गोदाम के अधिकारी द्वारा अनाज चोरी का सबूत, शाही अस्पताल की दवाएं कालाबाजारी में बेचने का सबूत और वजीर अजमल के गिरोह के कई अन्य काले कारनामों के दस्तावेजी सबूत और गवाह जुटाने लगे। हर अभियान में मौत का खतरा था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा और न्याय स्थापित करने की अदम्य इच्छा उन्हें हर मुसीबत से बचा रही थी। सुल्तान और बख्तियार समझ गए कि अब समय आ गया है अंतिम प्रहार करने का। अब और छिपे रहने का वक्त नहीं है। अब राज दरबार में वापस जाकर गद्दारों का नकाब उतारने का समय है। सुल्तान ने फैसला किया कि वे अपनी असली पहचान के साथ महल में वापस जाएंगे, लेकिन वे अकेले नहीं लौटेंगे। उनके साथ होगा बख्तियार, उसके वफादार साथी और वे तमाम सताए हुए प्रजाजन जो अपने ऊपर हुए अन्याय के जीते जागते गवाह हैं। लेकिन महल में लौटना भी एक नई चुनौती थी। सुल्तान लगभग 1.5 महीने से लापता थे। इस मौके का फायदा उठाकर वजीर अजमल ने निश्चित रूप से सत्ता हथियाने की साजिश को और आगे बढ़ा दिया था।
महल के अंदर के हालात अब कैसे हैं ये जाने बिना वहां अचानक घुसना आत्महत्या के समान हो सकता था। सुल्तान ने अपने उस बुजुर्ग और वफादार वजीर के पास एक गुप्त संदेश भेजने का फैसला किया। इस संदेश के सुरक्षित पहुंचने पर ही उनकी पूरी योजना की सफलता निर्भर थी। वजीर अजमल के जासूस पूरे शहर में फैले हुए थे। उनकी नजरों से बचकर महल की सुरक्षित दीवारों के भीतर एक संदेश भेजना उनके अभियान की सबसे कठिन और आखिरी परीक्षा थी। सुल्तान ने अपने सबसे बुद्धिमान और तेज संदेशवाहक के जरिए बुजुर्ग वजीर के पास वो अंतिम संदेश भेजा। संदेश किसी कागज पर नहीं लिखा था, बल्कि कपड़े के एक टुकड़े पर विशेष डिजाइन थी, जिसके हर धागे का रंग और गांठ की स्थिति एक गुप्त अर्थ रखती थी। ये सांकेतिक भाषा केवल सुल्तान और वह बुजुर्ग वजीर ही जानते थे। अल्लाह की असीम रहमत से वजीर अजमल के सैकड़ों जासूसों की आंखों में धूल झोंककर वह खामोश संदेश सुरक्षित बुजुर्ग वजीर के हाथों में पहुंच गया। संदेश का अर्थ समझते ही बुजुर्ग वजीर ने एक तरफ जहां अपने सुल्तान के जीवित होने की खबर से राहत की सांस ली, वहीं उनकी साहसिक योजना जानकर उत्तेजना से उनका खून गर्म हो उठा। उन्होंने बिना देर किए सुल्तान के निर्देशानुसार काम शुरू कर दिया। उन्होंने शाही फरमान जारी करके 3 दिन बाद दरबार में एक विशेष आपातकालीन सभा की घोषणा की, सुल्तान की लंबी अनुपस्थिति और राज्य का भविष्य तय करने के लिए। इस घोषणा की खबर वजीर अजमल के कानों तक पहुंचते ही उसके खेमे में जश्न शुरू हो गया। उसने सोचा कि उसके रास्ते का आखिरी कांटा भी अब हट गया है। बुजुर्ग वजीर ने निश्चित रूप से सुल्तान की उम्मीद छोड़ दी है और अब नए सुल्तान के चुनाव के लिए ये सभा बुलाई है। अजमल अपने वफादार अमीरों के साथ मिलकर सत्ता हथियाने की अंतिम चाल चलने लगा। उसने अपने समर्थकों को निर्देश दिया कि सभा के दिन दरबार में ऐसा माहौल बनाना होगा कि सब मुझे ही अगला सुल्तान मानने को मजबूर हो जाएं। लेकिन वजीर अजमल नहीं जानता था कि उसके लिए नियति का एक निर्मम मजाक इंतजार कर रहा था। तय दिन पर राज दरबार लोगों से खचाखच भरा था। राज्य के सभी प्रभावशाली अमीर, वजीर, काजी, कोतवाल और शहर के गणमान्य व्यक्ति वहां मौजूद थे। वजीर अजमल अपने समर्थकों के विशाल दल के साथ विजेता के भेष में दरबार में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सत्ता का लालच और अहंकार साफ दिख रहा था। खाली सिंहासन की ओर देखकर वो मन ही मन खुद को सुल्तान के रूप में कल्पित करने लगा। बुजुर्ग वजीर धीरे धीरे अपनी जगह से उठे और सभा की कार्यवाही शुरू की। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, उपस्थित सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि हमारे महान सुल्तान लंबे समय से लापता हैं। उनकी अनुपस्थिति में राज्य में अराजकता बढ़ रही है, प्रजा के मन में निराशा है। इसलिए आज हमें एक कठिन लेकिन जरूरी फैसले पर पहुंचना होगा। ये बात खत्म होते ही वजीर अजमल खड़ा हो गया और एक भावनात्मक भाषण शुरू कर दिया। उसने सुल्तान के लिए झूठा शोक जताते हुए कहा, हमारा दिल भारी है। हमारे प्यारे सुल्तान शायद अब हमारे बीच नहीं लौटेंगे, लेकिन उनका छोड़ा हुआ ये महान साम्राज्य तो असुरक्षित नहीं रह सकता। प्रजा की भलाई के लिए, राज्य की अखंडता की रक्षा के लिए आज ही हम में से किसी एक को ये भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी। उसकी बात खत्म होते ही उसके समर्थकों ने वजीर अजमल जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे पूरा दरबार उसी के नाम से गूंज उठा। वजीर अजमल जब सोच रहा था कि सिंहासन अब उसकी मुट्ठी में है, ठीक तभी दरबार के पीछे के विशाल दरवाजे जोर की आवाज के साथ खुल गए। सबकी नजरें उस तरफ घूम गईं। दरवाजे पर सुल्तान खड़े थे, लेकिन अपने उस जाने पहचाने शाही लिबास में नहीं, बल्कि उसी फटे पुराने भिखारी के कपड़ों ने। उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ा था बख्तियार, और उसके पीछे कतार में खड़े थे वे सैकड़ों सताए हुए असहाय प्रजाजन, जिनकी आंखों में न्याय पाने की फरियाद और उम्मीद थी। दरबार में मौजूद सभी लोगों के बीच जैसे एक अविश्वसनीय सन्नाटा छा गया। वजीर अजमल और उसके साथियों के चेहरों से खून सूख गया। डर से उनके शरीर बर्फ की तरह ठंडे हो गए। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस फकीर को वे दिनों से शहर की सड़कों पर लावारिस पड़े देख रहे थे, वही उनके सुल्तान हैं। सुल्तान धीमे और स्थिर कदमों से सिंहासन की ओर बढ़े। उनके हर कदम में एक शासक की दृढ़ता और आत्मविश्वास था। वे सिंहासन के सामने खड़े होकर वजीर अजमल की ओर अपनी सर्द नजरें डालते हुए एक कड़कती आवाज में बोले, वजीर अजमल, तुमने ठीक ही कहा, राज्य असुरक्षित नहीं रह सकता, खासकर तब जब राज्य के रक्षक ही भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएं। इसके बाद सुल्तान ने अपना भेष बदलने के कारण से लेकर शहर की सड़कों पर घूमते हुए जो कुछ देखा, उसका एक दिल दहला देने वाला वर्णन दिया। उन्होंने एक एक करके बताया कि कैसे वजीर अजमल और उसके सहयोगियों ने प्रजा का खून चूसकर अपनी संपत्ति बढ़ाई है, कैसे उन्होंने न्याय को पैसे के बदले बेचा है और कैसे उन्होंने खजाने को खाली करने की साजिश रची है।
उनकी बातों के सबूत के तौर पर बख्तियार आगे आया और कोतवाल का वो चमड़े में बंधा हिसाब का खाता दरबार के सामने पेश किया। काजी को रिश्वत देने के गवाह के तौर पर वो व्यापारी बना हुआ व्यक्ति और उसके साथी आगे आए और अपनी गवाही दी। इसके बाद उन सताए हुए लोगों ने एक एक करके आगे आकर अपने ऊपर हुए भयानक अत्याचारों की करुण कहानी सुनाई। वजीर अजमल और उसके साथियों के पास भागने या खुद को निर्दोष साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उनके खिलाफ सबूत पक्के थे और गवाह स्वयं राज्य की प्रजा थी। सुल्तान के एक इशारे पर बख्तियार और उसके वफादार सैनिकों ने तुरंत वजीर अजमल, मुख्य काजी, कोतवाल समेत सभी भ्रष्ट कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। सुल्तान ने फैसला सुनाया, इन गद्दारों की सारी अवैध संपत्ति जब्त करके राज्य के खजाने में जमा की जाएगी और पीड़ित प्रजा के बीच बांट दी जाएगी, और इनका न्याय राज्य के कानून के मुताबिक होगा, जो एक मिसाल बनेगा। इसके बाद सुल्तान ने बख्तियार को अपने पास बुलाया। उन्होंने दरबार के सभी लोगों के सामने उसकी वफादारी, साहस और ईमानदारी की भरपूर प्रशंसा की और उसे राज्य का नया वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जिस वफादार सेनापति को झूठे आरोप में निकाला गया था, आज उसे अपनी योग्यता का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। दरबार में मौजूद सभी अमीरों और प्रजा ने सुल्तान के नाम का जयघोष किया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने ऐसा प्रजा प्रेमी और न्यायप्रिय सुल्तान पाने पर महान अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा किया। सुल्तान ने अपने सिंहासन पर बैठकर मन ही मन अल्लाह का आभार माना। इस कठिन परीक्षा ने उनके ईमान को और मजबूत किया और उन्हें सिखाया कि एक शासक की असली ताकत उसके सैनिक या धन नहीं, उसकी असली ताकत उसकी प्रजा का प्यार और भरोसा है। अस्सलामु अलैकुम। हमारे इस्लामिक वॉइस हिंदी चैनल के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और नई नई इस्लामिक कहानियां, दावा, नबियों की जीवनी और शिक्षाप्रद वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।